तो दोस्तों शुरुआत करते हैं थोंग एक हर्बल मास्टर पार्ट 8 की। अगले दिन पंग मार्केट में जाती है वही पाउडर लेकर जो कि उसे शमन ने दिया होता है रात को। वहाँ पर शबा की घर की दो सर्वेंट होती हैं जो कि वेजिटेबल खरीद रही होती हैं। तो फिर पंग उनके पास जाती है और उनकी बास्केट में वही पाउडर डाल देती है। इसके बाद पंग आगे बढ़ती है तो फिर एक जगह पर टोकरी में कई सारे वेजिटेबल रखे होते हैं तो फिर पंग उन पे भी वही पाउडर छिड़क देती है। कुछ देर बाद शबा के जो सर्वेंट होते हैं वो घर पे पहुंच जाते हैं और किचन में खाना बना रहे होते हैं। वो अपने साथ में कच्चा आम भी लाए होते हैं जिस पर कि पंग ने पाउडर छिड़का होता है और वो दोनों से खाने लग जाते हैं। और गुलाब भी वो खाना खा रहा होता है। शबा के घर पे खाना तैयार हो गया होता है और वो दोनों सर्वेंट खाना लेकर जा रही होती है तभी अचानक से वो रास्ते में गिर जाती हैं। थोंगक के घर पे भी खाना आया होता है तो फिर उसके ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं ये खाना किसने भिजवाया है। पियाक ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि ये खाना हमारे लिए गांव वालों ने भिजवाया है। तभी अचानक से टून उस खाने में से एक बाइट खा लेता है और उसके साथ में पियाक भी। थोंगेक भी खाने जा रहा होता है तभी उसे वहां पर दो लीव्स मिलती हैं ट्री की। थोंगेक बोल रहा होता है कि हमारे गांव में तो आयरनवुड ट्री है ही नहीं बट ये लीव यहाँ पर क्या कर रही हैं। ग्रैंडफादर जैसे वो लीव देखते हैं तो फिर वो थोंगेक से बोलते हैं कि तुम इनको जाके जला दो। थोंगेक उनकी बात मान जाता है और लीव्स को जला देता है। फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने हाथ धोने होंगे नमक से। फिर थोंगेक नमक से हाथ धोने लग जाता है। पियाक ग्रैंडफादर से पूछ रहा होता है कि आप ये सब क्यों करवा रहे हो। ग्रैंडफादर पियाक को बता रहे होते हैं कि जो आयरनवुड ट्री की लीव्स होती हैं वो ब्लैक मैजिक में यूज़ करी जाती हैं। अचानक से वहाँ पर ग्ला के घर का एक सर्वेंट पहुँचता है और वो थोंगे के ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि मिस्टर ग्ला बीमार हो गए हैं और आपको वहाँ पर चलना होगा। कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पर शवई पहुँच जाती है और वो उसके ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि हमारे घर पे भी दो सर्वेंट बीमार हैं तो फिर आपको वहाँ पर चलना होगा। फिर कुछ गांव वाले पहुँच जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी बीमार हो गई है। ग्रैंडफादर पियाक और टून से बोल रहे होते हैं कि तुम सारी मेडिसिन लेकर मेरे पास आओ। पियाक और टून अंदर से मेडिसिन लेने जा रहे होते हैं तभी उनके स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। थोंगेक भागकर इस जगह पर जाता है और वहां से प्लांट की कुछ लीफ तोड़कर लाता है। फिर वो उनसे मेडिसिन तैयार कर रहा होता है। फिर शबा उसके पास जाती है और पूछ रही होती है क्या ये लीव्स उनकी हेल्प करेगी। थोंगेक हाँ कहता है और वो बोल रहा होता है कि ये लीव्स उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी और साथ ही में हमें 5 हीटिंग हर्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद थोंगेक मेडिसिन तैयार कर लेता है। फिर वो मेडिसिन लेकर अंदर जा रहा होता है और शबा से कहता है कि तुम एक और मेडिसिन मेरे लिए तैयार कर कर लाओ ऊपर। शबा उसकी बात मान जाते है। उसके जाने के बाद वो मेडिसिन तैयार करने लग जाती है। फिर थोंगेक भी घर के बाहर आता है और उसे छुपकर देख रहा होता है मेडिसिन तैयार करते हुए। थोंगेक के ग्रैंडफादर ग्ला के घर पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर उसकी मम पूछ रही होती है कि ग्ला कैसे बीमार हो गया है। ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं कि ये पॉइजन का असर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक साथ गांव में इतने सारे लोग कैसे पॉइजन हो गए हैं। तभी ग्ला की सिस्टर बोल रही होती है कि ऐसा ग्ला के साथ मेरा फूड खाने के बाद हुआ जो कि मैंने इसके लिए बनाया था। वहीं पास में सर्वेंट भी बैठा होता है और वो उन सबसे बोल रहा होता है कि बहुत सारे लोग शमन उनके पास गए हैं और उनसे भीख मांग रहे हैं मेडिसिन के लिए। कई सारे गांव वाले शमन उनके घर पे होते हैं और वहाँ पर शमन उन्हें दवाई दे रही होती है और साथ ही में डोनेशन ले रही होती है। थोंगिक पियाक को मेडिसिन पिला रहा होता है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही बाउल तैयार किया होता है। तो फिर टून उससे पूछ रहा होता है कि मेरी मेडिसिन कहाँ पर है। फिर थोंगिक टून से बोल रहा होता है कि तुम्हारी मेडिसिन शबा तैयार करी है। ये सुनते ही टून परेशान होता है और बोल रहा होता है कि अब वाकई में तुम मेरा इलाज करना चाहते हो या फिर तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर शबा वहाँ पर पहुँच जाती है बाउल लेकर और वो किसी तरीके से टून को मेडिसिन पिला देती है। मेडिसिन पीने के बाद टून वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर शबा पूछ रही होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर थोंगिक उसे बताता है कि ये ज़रूरी है। और उसी टाइम पियाक भी वॉमिटिंग करने लग जाता है साथ में। शमन मुन पंग के साथ बैठी होती है और उससे पूछ रही होती है कि मैंने यहाँ पर शबा और ग्ला की फैमिली को नहीं देखा है। क्या तुमने उनके वेजिटेबल में पॉइजन नहीं मिलाया था। पंग बता रही होती है कि मैंने पॉइजन मिलाया था लेकिन वो दोनों फैमिली हर्बल मास्टर के पास गए हैं इलाज कराने के लिए। अगले दिन शबा अपने घर के किचन में होती है तभी वहाँ पर उसकी मॉम पहुँचती है और उससे बोल रही होती है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम खाना बनाना सीख रही हो। शबा मना करती है और वो कह रही होती है कि मैं मेडिसिन तैयार कर रही हूँ ना कि खाना बनाना सीख रही हूँ। शबा की मॉम उसे डांटने लग जाती है। वहीं पास में रोमबॉय की मॉम भी होती हैं। तो फिर वो शबा की मॉम से बोल रही होती है कि आपको डांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि शबा की वजह से वो दोनों सर्वेंट ठीक हो रही हैं। थोंगेक अपने घर पे ग्रैंडफादर के साथ मेडिसिन तैयार कर रहा होता है। फिर वो उनसे पूछ रहा होता है कि ये पॉइजन किस टाइप का है। ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं मुझे नहीं पता ये पॉइजन किस टाइप का है लेकिन जो हमारी मेडिसिन है वो सबकी हेल्प कर रही है। थोंगेक ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है मैंने सुना है कि शवन उनकी जो मेडिसिन है वो भी काम कर रही है। उसकी मेडिसिन करीबन 1 दिन लगाती है पेशेंट को ठीक करने में और हमारी करीबन 5 से 6 दिन। टून भी वहीं पर होता है और वो उन दोनों से बोल रहा होता है कि शमन फ्लू को क्योर तो नहीं कर सकती वो ये सब कैसे कर सकती है। थोंगेक कह रहा होता है कि टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जिस पर्सन ने पॉइजन बनाया होता है हमेशा उसके पास एंटीडोट रहता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइजन को शमन ने ही तैयार किया है।
ग्रैंडफादर गुस्से में थोंगिक से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तुम सिर्फ हर्ब्स को तैयार करने में ध्यान दो। फिर थोंगिक बोल रहा होता है कि हमारे पास हर्ब्स नहीं बची हैं अब। ग्रैंडफादर थोंगिक से बोल रहे होते हैं कि जितनी हर्ब्स बची है पहले तुम उनका यूज़ करो, फिर उसके बाद तुम एक ट्रिप के लिए जाओ दूसरे एरिया में जहाँ पर तुम्हें हर्ब्स मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। शबा ग्ला के घर पर जाती है उससे मिलने के लिए और वो उससे बोल रही होती है कि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं लेकिन तुम्हारी हालत ठीक क्यों नहीं हो रही है। ग्ला के अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर शबा बाहर जा रही होती है हर मास्टर को बुलाने के लिए, तभी ग्ला उसे रोक लेता है। ग्ला शबा से बोल रहा होता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साथ मैं यही चाहूँगा कि तुम भी अपने प्यार का इजहार करो मुझसे। यही मेरी आखिरी विश है। शबा उसकी बात मान जाती है और वो उसे आई लव यू बोल देती है। अचानक से शबा ग्ला का गला पकड़ लेती है और उससे बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। ग्ला अपना गला छुड़ाता है और शबा से बोल रहा होता है कि जब तक मैं बीमार था तुम मुझसे एक भी बार मिलने के लिए नहीं आई हो। शबा गुस्से में ग्ला के सर पे किक मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोंगक की बेटी पोंग घर पे बैठी हुई होती है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो अपने घर की पीछे वाले विंडो के बाहर देखती है तो फिर वहाँ पर थोंगक खड़ा होता है। पोंग थोंगक से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। थोंगक पोंग से बोल रहा होता है कि कल मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, जब मैं ट्रिप से वापस आ जाऊँगा तब मैं तुमसे मिलूंगा। फिर पोंग रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। थोंगक उसकी बात मान जाता है और वो एक पेड़ के ज़रिए उसकी विंडो तक जा रहा होता है ताकि उसे नीचे उतार सके। जैसे ही थोंगक विंडो के पास पहुंचता है तभी विंडो पर शमनमुन पहुंच जाते हैं और उसे देखकर थोंगक नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन थोंगक अपने घर पे ग्रैंडफादर के साथ होता है तभी वहां पर पियाको टून पहुंच जाते हैं और वो उसके लिए वेजिटेबल का पेस्ट पैक करके लाते हैं। ग्रैंडफादर उन दोनों को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे लगा कि शबा यहाँ पर पहुंच गई है। पियाक थोंगक से बोल रहा होता है कि शबा का यहाँ पर आने का एक और रीज़न है कि वो तुम्हें पसंद करती है। थोंगक ग्रैंडफादर से पूछ रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ, वो अपने आप ही गिव अप कर देगी। तभी वहाँ पर शबा पहुँच जाती है और उसे देखकर थोंगक छुप जाता है। शबा पूछ रही होती है कि थोंगक कहाँ पर है। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि वो हब्स इकट्ठा करने के लिए गया है। शबा वहीं पर बैठ जाती है और कह रही होती है कि मैं उसके आने का वेट करूंगी। ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि उसे काफ़ी दिन लगेगा क्योंकि वो इस एरिया से बाहर गया है। शायद उसकी ट्रिप को करीबन एक हफ्ता भी लग सकता है तो फिर तुम्हें घर चले जाना चाहिए। शबा उदास हो जाती है तभी वो एक और देखती है तो फिर वहाँ पर उसे थोंगे के पैर दिखाई देते हैं। फिर वो मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद थोंगक अपना सामान पैक करता है और पास की एक नदी में जाता है जहाँ पर कि वो बोट के थ्रू दूसरे एरिया में जा रहा होता है। वहीं पास में शवा भी खड़ी होती है तो फिर वो अपने फेस को कवर करती है और सेम नाव में चढ़ जाती है जिसमें कि थोंगक होता है। कुछ घंटे बाद वो दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद थोंगक वहां के जंगलों में जा रहा होता है, जो शवा होती है वो उसके पीछे जा रही होती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद थोंगक एक जगह पर रुक जाता है, फिर वहां पर आग जलाकर अपने खाने को पका रहा होता है। अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है तो फिर अपने बैग में से नाइफ निकाल लेता है। अचानक से शवा उसके सामने आ जाती है तो फिर थोंगक उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शवा बता रही होती है कि मैं भी तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई हूँ ताकि तुम हब्स को इकट्ठा कर सको। थोंगे पूछ रहा होता है क्या तुमने अपने घर पे बताया है कुछ, तो फिर शबा हाँ बोलती है। इधर शबा के घर में उसके रूम में कोई उसके बेड पर लेटा होता है और प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो बीमार है। उस पर्सन ने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। फिर वहाँ पर पम और रोम्पो चेक करने के लिए पहुँचते हैं तो फिर वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि शबा की फ्रेंड चौंको होती है। इधर शबा ने भी थोंगे को बता दिया होता है कि मेरे घर पे चौंको है जो कि प्रिटेंड कर रही है कि मैं वहाँ पर बीमार हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को पता होता तो फिर मुझे यहाँ पर नहीं आने देते और वैसे ही मैं हरवन मास्टर बनना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो भी वहीं पर बैठ जाती है और खाना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद थोंगेक और शबा गांव के घर में जाते हैं। वहाँ पर एक कपल रहता है तो फिर जो वाइफ होती है उन दोनों से बोल रही होती है क्या तुम दोनों भाग कर आए हो। थोंगेक मना करता है और शबा हाँ बोलती है। फिर शबा कह रही होती है कि मैंने थोंगेक का पीछा किया है। वाइफ कह रही होती है कि ये तो अच्छी बात है लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द बेबीज कर लेनी चाहिए। वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते। फिर हस्बैंड थोंगेक से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर रात गुजार सकते हो और कल तुम यहाँ से चले जाना। थोंगेक उन दोनों को थैंक यू बोल रहा होता है। फिर वाइफ थोंगेक से बोल रही होती है कि तुम्हारा रूम छोटा होना चाहिए क्योंकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और तुम्हें साथ में सोना है। शबा कुछ भी नहीं कहती और थोंगेक को देखकर मुस्कुरा रही होती है। रात को थोंगेक घर के पीछे एक चट्टान पर बैठा हुआ होता है अकेले। फिर वहां पर शबा पहुंच जाती है, उसके पास जाकर बैठ जाती है। शबा थोंगेक से बोल रही होती है मुझे समझ नहीं आता है कि जब भी एक लड़का और एक लड़की साथ में होते हैं तो फिर सारे लोग उन्हें कपल क्यों समझते हैं। थोंगेक कह रहा होता है कि वो सारे लोग फिर क्या समझेंगे, क्या तुम मेरी माँ हो, और वैसे भी तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम दोनों कपल नहीं हैं।
क्या तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी? शबा मना करती है और बोल रही होती है कि अगर मैं बता देती कि हम दोनों कपल नहीं हैं तो फिर इससे ज़्यादा मेरी रेपुटेशन ख़राब होती। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो कि बिना हस्बैंड के एक लड़के के साथ रात गुजारेगी? थोंगिक शबा की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम में थोड़ी सी कॉमन सेंस तो है वैसे। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो फिर थोंगिक लेटने जा रहा होता है। शबा उससे बोल रही होती है, क्या तुम इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? मुझे तो सोने से पहले बात करना पसंद है। मैं तो ज़्यादातर रोम्पॉय से बात करती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो फिर तुम सो सकते हो। क्या तुम ऐसे ही फ्लोर पर सो जाओगे? तुम्हारी बैक में दर्द नहीं होगा? मैं तो नहीं सो सकती हूँ। अगर तुम कहोगे तो फिर मैं सो जाऊँगी। क्या तुम्हें मैट पर सोना है? थोंगे परेशान हो जाता है और शबा से बोल रहा होता है, क्या तुम चुप नहीं हो सकती हो? अगर कोई मैंने मेडिसिन डिस्कवर कर ली जिससे कि मैं किसी को चुप करा सकूं तो फिर सबसे पहले वो मेडिसिन मैं तुम्हें ही दूंगा। शबा नाराज हो जाती है। फिर थोंगे अपने बैग में से एक टेक्स्ट बुक निकालता है और शबा को देकर बोल रहा होता है कि तुम्हें इसे पढ़ना है और याद करना है कल तक। शबा वो बुक लेती है और पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ने के बाद वो थोंग से बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थोंगे कह रहा होता है कि फिर तुम घर जा सकती हो। तो फिर शबा उसकी बात नहीं मानती और दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद थोंगिक वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह थोंगिक उठता है और वो देखता है कि शबा अपनी बुक के साथ सो रही होती है। फिर वो चिल्लाकर शबा को उठाता है और उससे मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होता है और शबा उसके क्वेश्चन का आंसर देने लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर अपने दांत साफ कर रहे होते हैं। तो फिर शबा थोंगिक से पूछ रही होती है, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? थोंगिक बोल रहा होता है कि तुम पोर्ट पर जा रही हो ताकि तुम घर जा सको। शबा कह रही होती है कि तुम अकेली लड़की को कैसे भेज सकते हो बोट पर, वो भी ट्रैवल के लिए। टोंगेक बोल रहा होता है कि अब तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम वीक हो। जब तुम यहाँ पर आ रही थी तब तो तुम डरी नहीं। शबा कह रही होती है कि तब तो तुम मेरे साथ थे ना, इस वजह से। कुछ देर बाद वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं और वहाँ पर हब्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी अचानक से थोंगिक शबा को डांटता और बोल रहा होता है कि तुम्हें हब्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस वजह से तुम दूर रहो। तो फिर शबा उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद थोंगिक शबा की ओर देख रहा होता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और हब्स के नाम बता रहा होता है। ऐसे ही करके वो और भी हब्स इकट्ठा कर रहा होता है और उनके बारे में जानकारी दे रहा होता है शबा को। इधर शबा के घर के बाहर ग्ला खड़ा होता है और वो उससे मिलने के लिए आया होता है। वहां पर चौंको पहुंच जाती है। ग्ला उससे पूछ रहा होता है कि शबा कहाँ पर है। फिर चौंको उससे बोल रही होती है कि वो बीमार है। ग्ला उससे मिलने के लिए जा रहा होता है लेकिन चौंको उसे रोक लेती है। ग्ला बोल रहा होता है, क्या हरल मास्टर उसे देख रहे हैं? क्या वो थोंगेक है? चौंको पूछ रही होती है, क्या तुम्हें थोंगेक से डर लगता है? कहीं वो दोनों प्यार न करने लग जाएं? ग्ला कह रहा होता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहता हूँ कि थोंगेक शबा के करीब भी रहे। फिर चौंको वहाँ से जा रही होती है। तभी ग्ला उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे सच बताओ कि वो कहाँ पर है। फिर चौंको ग्ला को बता देती है कि शबा थोंगेक के साथ गई है हब्स इकट्ठा करने के लिए। वो दोनों कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में सीख रही है। ग्ला गुस्से में कह रहा होता है कि मैं ये सारी बात शबा के फादर को बता दूंगा। चौंको बोल रही होती है कि अगर तुमने बता दिया तो फिर शबा तुमसे जिंदगी भर के लिए नफरत करेगी। इधर फॉरेस्ट में हब्स इकट्ठा करने के बाद वो उन्हें पीस रहे होते हैं। कुछ देर बाद थोंगक शबा को नदी के पास लेकर जाता है और उसके पास में कुछ फ्रॉग्स होते हैं। थोंगक कह रहा होता है कि तुम्हें इन फ्रॉग्स को काटना है और उनके ऑर्गन्स को बाहर निकालना है। शबा मना कर देती है। फिर थोंगक बोल रहा होता है कि तुम हरोल मास्टर नहीं बन सकती हो। शबा वहाँ से दूर जाती है और बोल रही होती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर थोंगक भी वहाँ से चला जाता है। जब वो कुछ देर बाद वापस लौटता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक भी फ्रॉग नहीं होते हैं क्योंकि सारे फ्रॉग्स को शबा ने काट दिया होता है। शबा गुस्से में फौज में चली गई होती है। तो फिर थोंगक वहाँ पर पहुँचता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम गुस्सा मत करो, अब मैं तुम्हें रियल में सिखाऊंगा। शबा उसके पास जाती है लेकिन वो उसकी ओर नहीं देख रही होती। फिर थोंगक कुछ लीफ तोड़कर लाता है और शबा से बोल रहा होता है कि तुम इन्हें स्मेल करके बताओ कि ये किस चीज़ की लीव्स हैं। शबा स्मेल करके नहीं बता पाती, फिर उन्हें टेस्ट करके बताती है। इसके बाद शबा थोंगे को आंख बंद करने के लिए बोलती है। फिर वो कुछ लीव्स तोड़कर लाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम इन्हें स्मेल करके बताओ कि ये किस चीज़ की लीव्स हैं। थोंगे स्मेल करने के बाद बोल रहा होता है कि फ्लावर्स और लीव्स की स्मेल के बजाय इसकी बॉडी की स्मेल ज़्यादा आ रही है और ये काफ़ी अच्छी स्मेल है। तो फिर शबा थोंगे से पूछ रही होती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर थोंगे लीव्स का नाम बता देता है और वो शबा से बोल रहा होता है कि जो मेरी नोज़ और टंग है वो बाकियों से काफ़ी बेटर है। शबा हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम एक डॉग के जैसे हो। थोंगिक नाराज हो जाता है और बोल रहा होता है, लगता है कि तुम पढ़ना नहीं चाहती हो। शबा थोंगिक से बोल रही होती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे माफ़ी मांगने जाती है और थोंगिक उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों उसी हस्बैंड वाइफ के घर पर जाते हैं उन्हें गुड बाय बोलने के लिए, जहाँ पर वो रुके होते हैं। वाइफ थोंगिक से बोल रही होती है कि जब तुम उसे प्रेग्नेंट कर दो तो फिर तुम उसकी फैमिली से माफ़ी मांग लेना। वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। आगे चलकर शबा को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो पूछ रही होती है कि किस चीज़ की आवाज़ है। थोंगिक कह रहा होता है कि ये सी वेव्स की आवाज़ है। जैसे ही ये बात सुनती है तो फिर शबा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछ रही होती है कि ये कहाँ पर है।
फिर वो दोनों आवाज़ का पीछा करते हैं और समुद्र के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर शबा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।